अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 जुलाई 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 मुहर्रम 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान की सदर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज 4 जुम्मे को कारगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान के साथ 1999 की जंग लड़ने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में सदर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज कारगिल विजय दिवस के शानदार मौके पर तमाम हमवतनों को हमारी अफवाज की गैर मामूली बहादुरी से हासिल की गई फतेह को याद किया जा रहा है और इन्हें मुबारकबाद देते हैं। इन जंगजों की याद जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके फतेह की राह हमवार की है। इनकी बहादुरी की दास्तानें आने वाली नस्लों को हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, कारगिल विजय दिवस हिंदुस्तान के इन शानदार बहादुरों की बहादुरी की दास्तान को सामने लाता है, जो हमेशा हम वतनों के लिए एक तहरीक रहेंगे। इस खास दिन पर मैं इन्हें नीचे से झुककर सलाम करता हूँ। मैं अपने दिल से इन्हें सलाम पेश करता हूँ। जय हिंद। सिपाहियों को याद करते हुए अमित शाह ने कहा, कारगिल विजय दिवस करोड़ों हम वतनों के एजाज के फतेह का दिन है। ये इन तमाम ताकतवर जंगजों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है, जिन्होंने अपनी मादरे वतन के एक इंच का दिफा अपनी बुलंद हौसलों के साथ किया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बेटियां हैं। मेरे MS कॉलेज से पढ़े सो है लोग, एक BPC लिए हुए हैं सुमेरा और एक MPC लिए हुए हैं मेहरीन बेगम। I have scored 991 out of 1000. I have secured 984 out of 1000. मेरा बेस्ट डिसीजन है MS को सेलेक्ट करने का। और हमारे बच्चे और आगे भी कामयाब हो, हमारी ये दुआ है। Please click the following link in description for more details. दिल्ली NCR में आज 4 जुम्मे की सुबह मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का अंदाजा है कि दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में अगले चंद घंटों तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में सैलाब का पानी अभी कम हुआ ही था कि पानी जमा होने का खतरा फिर बढ़ने लगा है। नोएडा और गाजियाबाद में इंद्र नदी के पानी की सतह बढ़ने से पहले ही सैलाब का पानी फैल गया है। ऐसे में मूसलाधार बारिश मुसीबत का बास बन सकती है। नोएडा में शदीद बारिश के बाद जिला इंतजामिया ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। जिला इंतजामिया ने तूफानी बारिशों के पेश नज़र तमाम स्कूलों में छुट्टी का हुक्म दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज 4 जुम्मे को कारगिल विजय दिवस की 24वीं सालगिरह के मौके पर लद्दाख के कारगिल जिले के दरास पहुंचे। ये दिन हर साल पाकिस्तान के साथ 1999 के कारगिल तनाज़े में शहीद हुए फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है। रक्षा मंत्री ने कारगिल की बर्फीली बुलंदियों में गिरे हुए बहादुरों की याद में यहाँ कारगिल वार मेमोरियल पर फूलों की चादर चढ़ाई। वो यादगारी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने आज 4 जुम्मे की सुबह 24वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान के साथ 1999 की जंग लड़ने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। एक ट्वीट में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर भी हैं, कहा, हमारी अफवाज के बहादुर सिपाहियों, इनके खानदानों और तमाम साथी हिंदुस्तानियों को कारगिल विजय दिवस पर सलाम। हमारे इन बहादुरों की शहादत को मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने अपनी मादर वतन की दिफा के लिए अजीम कुर्बानियां दी। सिपाहियों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए राहुल गांधी ने हिंदी में ट्वीट किया, इन तमाम बहादुर सिपाहियों को सलाम, जिन्होंने कारगिल विजय दिवस पर हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करते हुए आला कुर्बानियां दी है। मुल्क हमेशा इनका मखरूज रहेगा। जय हिंद। मरकज को निशाना बनाते हुए शिवसेना के सदर और साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज 4 जुम्मे के रोज पूछा कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को 38 पार्टियों के कौमी जमहूरी इत्तेहाद की जरूरत क्यों है, क्योंकि इनके पास तो ED और IT और CBI है, इससे वो काम चला सकते हैं। कई सालों के बाद ये उभर कर सामने आया है कि मुल्क में NDA नामी एक एमोइबा जिंदा है। हमने जो मुहिब वतन सियासतदान हैं, इंडिया के नाम से एक इत्तेहाद बनाए हैं। इसी दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 36 पार्टियों के लीडरों की मेज़बानी की। ईमानदारी से इन्हें इतनी ज़्यादा पार्टियों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 ग्रुप्स ED, IT और CBI इनके लिए काफ़ी है। उन्होंने दावा किया कि NDA में बहुत से जमातों के पास एक भी रुकने पार्लियामेंट मौजूद नहीं है। असल शिवसेना ठाकरे की क़यादत में NDA का हिस्सा नहीं है, लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे की सिर्फ गद्दारों पर मुश्तमिल पार्टी इनके साथ है। अपोजिशन के इंडिया इत्तेहाद की वजह से बीजेपी में जो घबराहट और बौखलाहट है, इसका मुजाहरा एक मरतबा फिर बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने यहाँ खिताब करते हुए इंडिया इत्तेहाद पर शदीद तनकीदें की और कहा कि उन्होंने मुल्क की तारीख में कभी इतनी बेवकत और बेसिमत अपोजिशन नहीं देखी।
पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग के खिताब के बारे में बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया इत्तेहाद पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने इंडिया इत्तेहाद को मुआवजाना इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से किया और कहा कि इन सभी के नामों में इंडिया था, लेकिन ये मुल्क को तोड़ने, तकसीम करने और सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए बनाए गए थे। हमने ऐसा बेसिमत और बेवक़्त अपोजिशन नहीं देखा। इन हरकतों के जरिए अपोजिशन ने तय कर लिया है कि वो अगली मरतबा भी अपोजिशन में ही रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी या इंडियन मुजाहिदीन ने मुल्क को बर्बाद करने का ठेका लिया था, इसी तरह से इंडिया भी है। ये लोग सिर्फ अपना मफाद चाहते हैं, लेकिन अगले इलेक्शन में अवाम इन्हें सबक सिखाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को खत लिखकर मणिपुर की सूरत हाल पर बहस में इनका ताउन मांगा, ताकि हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान मणिपुर की सूरत हाल पर तातुल को खत्म किया जा सके। अमित शाह ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये इत्तला दी कि उन्होंने खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को खत लिखकर पार्लियामेंट में मणिपुर के मसले पर बहस में ताउन करने की अपील की है। मणिपुर में तकरीबन 3 माह से जारी वाक़यात के बाद अब मिजोरम में मणिपुर की कोकी मैजो बरादरी से इजहार यकजहती के लिए गैर मामूली एहतजाज किया गया, जिसमें वज़ीर आला मिजोरम थांगा कई वजीरों और पार्टी की सियासत से बालातर होकर मुतअद्दिद अरकान असेंबली ने शिरकत की। मिजोरम की दारुलहुकूमत ऐज़ोल में हुआ यह एहतजाज गैर मामूली अहमियत का हामिल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर ही सड़कों पर उमड़ आया है। वज़ीर आला जोराम थांगा न सिर्फ खुद एहतजाज में शरीक थे, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी मैजो नेशनल फ्रंट के दफातर को बंद रखने की हिदायत दी, ताकि पार्टी कारकुन एहतजाज में शरीक हो सके। मुजाहरे के पेश नज़र और इनकी हिमायत में अपोजिशन में मौजूद बीजेपी, कांग्रेस और जोरम पैलेस मूवमेंट जैसी पार्टियों ने भी अपने दफातर बंद रखे। मुजाहिरीन ने मणिपुर में क़याम अमन का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की। यकसा सिविल कोड पर दिल्ली में जमात उल मुस्लिमीन की जानिब से एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें अहम मिली तंजीमों के नुमाइंदों के साथ ही कार्ति चिदम्बरम, हसनैन मसूदी, महबूब अली कैसर, मोहम्मद जावेद, कुंवर दानिश अली, ईटी मोहम्मद बशीर, अब्दुल समद समदानी और इमरान प्रतापगिरी जैसे अरकान पार्लियामान भी शरीक थे। जमात के कौमी सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने ओबराय होटल में मुनक़िदा इस मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि यकसा सिविल कोड से मजहबी अक़लियतों के हुकूक़ और मसावात व इंसाफ के आइनी उसूलों को नुकसान पहुँचने का खदशा है। जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, ऑल इंडिया मिली कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील MR शमशाद और दीगर मौजूद थे। दिल्ली की यमुना पार की अहम सड़कों पर बेसहारा मवेशियों की भीड़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है। बेसहारा मवेशी आधी सड़क घेर कर बैठ जाते हैं, जिससे ट्रैफिक मुतासिर होता है। काफ़ी लंबा जाम लग जा रहा है। ये मवेशी कई बार आपस में लड़ते हुए गाड़ियों के दरमियान आ जाते हैं। इससे सड़क हादसे के इम्कानात बढ़ रहे हैं। सफाई और इंतजामात का ये तय कॉरपोरेशन की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इनकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। गंज रोड पर गीता कॉलोनी के पास रोज़ाना 6 से 7 बेसहारा मवेशियों का झुंड रहता है। ये सड़क पर फैली गंदगी के ढेर में खाने की तलाश में घुस जाते हैं, फिर आधी सड़क पर बैठ जाते हैं। इनकी वजह से ट्रैफिक मुतासिर होती है और लंबा जाम लग जाता है। दिल्ली के हिंडन नदी के पानी की सतह में इजाफे की वजह से नोएडा के एक एक्यूटिक 3 इलाकों में सैकड़ों कारों के डूबने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ एजेंसी ANI के जरिए शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि नोएडा के इकोटेक 3 में सेक्टरों की कारें डूब गई हैं, क्योंकि दिल्ली के दरियाए हिंडन में पानी की सतह बुलंद हो गई। दरियाए हिंडन, जो दरियाए जमुना की एक माउन दरिया है, इसमें पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है। नशेबी इलाकों में वाक़ मुतअद्दिद मकानात पानी में डूब गए। दरियातना हुकाम ने कहा कि जमुना नदी कौमी दारुलहुकूमत में 205.33 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि तकरीबन 400 कारें पानी में तैर रही हैं। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना मुसलमानों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चार मीनार के दामन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने अक़लियतों को 100% सब्सिडी स्कीम के तहत 1 लाख रुपये फराहम करने के इक़दाम किए हैं। इस ज़िम्मन में पार्टी की जानिब से चार मीनार के दामन में तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। वाददा मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि KCR की क़यादत में हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। उन्होंने कहा कि 100% सब्सिडी स्कीम के तहत हज़ारों मुसलमानों को फ़ीकस 1 लाख रुपए का फ़ायदा होगा और स्कीम से इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को 1 रुपया भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है।
रियासत तेलंगाना के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां बारिश ने कई टाउन्स में आम जिंदगी मफलूज कर रखी है। वहीं बारिश से 3 अफराद की मौत हो गई, जिनमें मुजफ्फरनगर जिले के चरचल्ला मंडल में दिकिया और आसिफाबाद जिले के लक्ष्मीपुर का एक चरवाहा शामिल है। पीर की शाम से आज तक भी बारिश का सिलसिला जारी है। निजामाबाद जिले के वेलुपुर में रियासत की तारीख में अब तक की सबसे ज्यादा 46 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वेलुपुर मंडल के कई मुआवजात ज़ेर आब आ गए। बारिश की वजह से हनुमाकुंडा, खाजीपेट, वरंगल और खम्मम जिले के कई मुकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बारिश के बाद मोटरसाइकिल सड़कों पर फंस गई। निकासी आब के निज़ाम की अबतर सूरत-ए-हाल के बाद अवाम ने तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने बाएं बाजू इंतहा पसंदी पर हैदराबाद में रियासती डीजीपी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी महाराष्ट्र रिजनेश सेन, डीजीपी छत्तीसगढ़ अशोक, डीजीपी आंध्र प्रदेश राजेंद्र रेड्डी, इंस्पेक्टर जनरल रिजर्व पुलिस फोर्स चारू सिन्हा, हुकूमत हिंद के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीनियर ओहदेदार बशमुल एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस अनिल कुमार, विजय कुमार एडिशनल डायरेक्टर जनरल ग्रेहाउंड, संजय जैन एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर, राजीव मीना आईपीएस, पड़ोसी रियासतों की तमाम मुतालिका टीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के दौरान मालूमात के तबादले, मुश्तरका तरबियत और मुश्तरका ऑपरेशंस की जरूरत पर जोर दिया गया। शहर हैदराबाद के बेशतर इलाकों में मंगल की शाम 5 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो रात 1:30 तक जारी रहा। आज चारशुंबे की सुबह भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मंगल की शाम शहर में तूफानी बारिश के बाद रात 1:30 बारिश का सिलसिला चंद घंटों के लिए थम गया था, लेकिन आज चारशुंबे की सुबह दोबारा शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बूंदाबांदी जारी है। इसी तरह की बूंदाबांदी शहर भर में वक्फे से देखी गई। शाम के वक्त बारिश की वजह से दफातर और तालीमी इदारों से घरों को वापस जाने वाले अफराद को बारिश की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गई। खासतौर पर गच्चीबौली, हाईटेक सिटी और नए शहर के दीगर इलाकों में ट्रैफिक दरहम बरहम हो जाने से कई मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि मुख्तलिफ खानगी दफातर के अलावा IT कंपनियों और बड़े तालीमी इदारों में काम करने वाले तलबा की बड़ी तादाद कारों का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से इस इलाके में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश की वजह से ट्रैफिक में खलल पैदा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों के तजुर्बात को देखते हुए साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को अहम एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत आज चारशुंबे को IT मुलाजमीन को 3 शिफ्टों में काम करने का मशवरा दिया, ताकि बैक वक्त IT कंपनियों के मुलाजमीन की बड़ी तादाद सड़कों पर ना आ सके। इस सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने इन मुलाजमीन के वक्त भी मुकर्रर किए हैं। आइकिया शोरूम, साइबर टावर तक वाक़ IT दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को दोपहर 3 बजे घरों को जाने का मशवरा दिया गया। आइकिया शोरूम से बायोडाइवर्सिटी तक वाक़ IT कंपनियों के मुलाजमीन को शाम 4:30 बजे और आइकिया शोरूम से रायदुर्गम तक वाक़ IT कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी 4:30 बजे ऑफिस छोड़ने का मशवरा दिया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आज 26 जुलाई को कई मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शिवरामपल्ली और मलकपेट में सबसे ज़्यादा 8 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एलवी नगर, हयात नगर, चंदानगर और कारवान में 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी ने GHMC के अहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। शहर में बारिश के बाद दीवार गिरने के 2 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए, जबकि 12 मुकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि बारिश के पानी की 267 शिकायत मौसूल हुई और 177 शिकायत की 100 की गई। दरेसना या बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी पानी के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि शहर में हैदराबाद मेट्रो खिदमत की तोसी रियासती हुकूमत का तरजीही मसला है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर काबीना के आइंदा मुनक़िद होने वाले इजलास में तबादला ख्याल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पहले ही महकमा बल्दी नज़्म को इस ताल्लुक से तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वजीर बल्दी नज़्म ने कहा कि तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर में तवाज़ुन की बरकरारी के लिए इस किस्म के इक़दाम ज़रूरी है। KTR ने कहा कि काबीना के आइंदा मुनक़िद होने वाले इजलास में मेट्रो लाइन्स की तोसी पर तबादला ख्याल किया जाएगा।